सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव ट्रेडिंग करेंगे आज बैंक निफ्टी में, निफ्टी मिड कैप में, सेंसेक्स में, जहाँ भी हम लोगों को अपना सेटअप मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया जाएगा। तो देखते हैं कि आज का प्लान किस तरह से रहेगा। कल मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं करवाया, बट मैं आप लोगों को भी अपना एनालिसिस बता देता हूँ कि किस तरह से रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर कल का क्लोजिंग देखें निफ्टी में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है मार्केट ने यहाँ पर। तो मार्केट इस लेवल से एक रिवर्सल मीन्स ये रिवर्सल का साइन ही है, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है और ये रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है यहाँ। तो हमारा व्यू यही रहेगा कि आज अगर कोई मेजर ट्रेड मिले तो वो अपसाइड की साइड में ही मिल सकता है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर कुछ ट्रेंड चेंज का साइन दिखा रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये रहेगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है। 0.23%, 0.2% इज़ नॉट दैट बिग गैप अप, बट ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ओपन हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, और ये एक सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पर 25,150 का मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही कंटिन्यूस अपसाइड का मूव देता है ना, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद एक रिवर्सल साइन दे सकता है, दैट टू ऑन दिस प्रीवियस क्लोजिंग की तरफ। ये क्लोजिंग का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चला गया तो, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि है 25,300 के करीब। ये जो ऊपर का जो जोन है, तो ये यहाँ पर 25,300 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऊपर चला गया तो वहाँ से एक रिवर्सल का साइन भी दिखा सकता है, और कल के दिन का क्लोजिंग तक आ सकता है, पूरा का पूरा गैप फिलअप कर सकता है ये। तो ये सिंपल व्यू रहेगा। और अगर ये कंटिन्यूसली नीचे आ गया तो 5-10 मिनट यहाँ पर सस्टेन हो गया और यहाँ से कोई ब्रेकआउट और बुलिश साइन दिखाता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को फिर से एक अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है। इस 25,100 और 150 के ये जो लेवल है, तो इस लेवल से एक अपसाइड का मूव मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। तो ये सेम व्यू ये बैंक निफ्टी में भी रहेगा। बाकी की क्योंकि ये सभी इंडाइसेस सेम ही मूव करते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखें तो ये 52,000 लेवल के करीब ओपन हो रहा है, बट यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है अगर। तो देखते हैं किस तरह से तो देखते हैं इसका भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है कल के लिए। तो फिर इट मीन्स दैट हमें आज भी एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। जो कुछ भी हमारा ट्रेड प्लान रहेगा, मेजर ट्रेड प्लान रहेगा, तो वो अपसाइड के डायरेक्शन में ही रहेगा। बट मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, उसके बाद हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी 150-160 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, विच इज़ फ्लैट ही है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है। तो आज के लिए तो हमारे लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है 52,000, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ये नीचे आता है शुरुआत के 5-10 मिनट अगर ये नीचे आकर सस्टेन होता है, अगर ये इस लेवल से कोई भी सपोर्ट दिखाएगा, कोई भी बुलिश साइन दिखाएगा, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल से। 51,700 और 800 का ये जो जोन है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। बट अगर ये कंटिन्यूस ऊपर चला गया ना 52,300 लेवल से, हमें एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है, दैट टू प्रीवियस डे क्लोजिंग, दैट टू नियर प्रीवियस डे क्लोजिंग ये आ सकता है, पूरा का पूरा गैप फिल कर सकता है ये। तो यही सेम व्यू रहेगा। मैं आज ट्राई करूँगा सेंसेक्स नहीं, मिड कैप में और या फिर निफ्टी में, जहाँ भी ट्रेड मिले तो ट्राई करूँगा उसी में ट्रेड करने के लिए। ये रेजिस्टेंस लेवल पे ही ओपन हो रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, बट देखते हैं अगर रिट्रेसमेंट मिल के कोई भी रिजेक्शन साइन दिखाता है फ्रॉम दिस 13,050 लेवल, तो फिर मैं एक अपसाइड का मूव प्लान करूँगा। बस यही प्लान रहेगा मेरा कल के लिए। तो देखते हैं मार्केट ओपन होके नीचे आ रहा है, मीन्स ये अपसाइड का मूव देने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। तो देखते हैं किस तरह से मूव मिलता है, और
जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कुछ भी ट्रेड रहेगा मेरा तो आप लोगों से अपडेट किया जाए। जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। एंट्री लेने का रीज़न तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये देखो, ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है यहाँ पर और ये नीचे नहीं आए। तो देखते हैं कि अगर हम लोगों को, अगर ये ऊपर जाता है 25,300 के लेवल से कोई भी रिजेक्शन मिला तो हम लोग एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे। बट अगर ये 5-10 मिनट में नीचे आ गए तो फिर यहाँ से एक अप साइड का मूव प्लान होगा। तो वो कम्प्लीटली प्राइस एक्शन पर डिपेंड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर प्राइस एक्शन कुछ अलग बता रहा है और हम ट्रेड कुछ अलग करते हैं तो उसके हिसाब से ही ट्रेड रहेगा। देखते हैं किस तरह से हम लोगों को एंट्री मिलता है। तो जैसे मुझे एंट्री मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश साइन दिखा रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एंट्री मिलता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है हम लोगों को पुट सेल करने के लिए। तो फिर देखते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर एक पुट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके सेल कर देता हूँ पुट। लेट हो गया ये ज़रा सा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पर पुट का सेल कर दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को टारगेट मिलता है या फिर स्टॉप लॉस होता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा छोटा सा ही SL है यहाँ पर। तो मैंने पुट सेल कर दिया है फिन निफ्टी में। एक मिनट में अपना SL प्लेस कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। चलो, मैं आप लोगों को इसका लॉजिक बता देता हूँ कि किस वजह से मैंने ये ट्रेड एंटर किया है। हाँ, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये फिन निफ्टी में ये जो दिख रहा है यहाँ पर, तो मार्केट इसके सपोर्ट लेवल मीन्स यहाँ नीचे आकर ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अगर हम लोगों को टारगेट मिला तो आज अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। मार्केट ने नो डाउट यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया है 52,000 लेवल से, बट मार्केट यहाँ पर नीचे जो आया है ना यहाँ से। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फिर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से तो नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ पर कॉल्स के प्रीमियम देखें तो कॉल्स के प्रीमियम एक अपसाइड का मूव दे रहा है। तो इस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि पुट्स के प्रीमियम मुझे वीक दिख रहे हैं। तो इस वजह से मैंने पुट के प्रीमियम शॉर्ट कर दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड रहेगा और किस तरह से हमारा ये रहेगा। आज 2 ट्रेड करूँगा, ऑप्शन सेलिंग में ही रहेंगे। छोटे छोटे रिस्क पे ही प्लान करूँगा, और अगर टारगेट रहेगा तो बड़े टारगेट्स भी मैं प्लान कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है और किस तरह से ये ट्रेड होता है हमारा आज का। यहाँ पर अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देगा फिर निफ्टी 50 मीन्स अगर ये 23,900 के नीचे आकर क्लोज कर देता है तो फिर मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और अगर टारगेट लेना होगा तो फिर मैं बहुत बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा फिर निफ्टी में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव में जा सकता है। अगर हम लोग हमारा पोजीशन देखें अभी तो नेगेटिव में चल रहा है 9,900 और 1,000 रुपीज़ के करीब नेगेटिव में ही चल रहा है। बट कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ही है। जो कुछ भी रहेगा इसका तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। SL के करीब तो आ रहा है, ये देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं क्या, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। बट मेरा व्यू स्ट्रॉन्ग यही है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा आपको दे सकता है। यहाँ से ये जो फिन निफ्टी है आज इसका एक्सपायरी भी है, तो अच्छा खासा प्रीमियम में डीके भी मिल सकता है। बट यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट 24,000 लेवल के ऊपर भी चला जाए, कोई नो डाउट।
देखते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, जो कुछ भी रहेगा आप लोगों से शेयर किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ट्रेड किस तरह से चल रहा है। जो कुछ भी मेरा व्यू था मार्केट उस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारा प्लान था कि मार्केट अगर इस लेवल पे नीचे आकर ऊपर जाता है और तो एक अच्छा खासा मूव दे सकता है मार्केट, 24,000 के ऊपर भी चला जा सकता है मार्केट। और अगर अभी हम हमारा पोजीशन देखें तो वो कुछ 2000 के करीब प्रॉफिट में चल रहा है, तो इसको चलने देंगे। जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। अभी अगर ये जो प्रॉफिट है तो मैं कम से कम इसमें 6 से 8 हज़ार का प्रॉफिट बुक करने का सोच देखूंगा। अगर प्रॉफिट लूँगा तो बड़ा लूँगा, नहीं तो छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा, छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा। बट आई विल ट्राई टू होल्ड माई विनर, बिकॉज ये प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है ये बहुत अच्छा दिखा रहा है मुझे, मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं कि किस लेवल तक ये हम लोगों को टारगेट देता है। जो कुछ भी रहेगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। कम से कम 1:3 का टारगेट मैं प्लान करूँगा अभी इस ट्रेड में। जो कुछ भी रहेगा तो अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के बारे में ही मैं देखूँगा। देखते हैं, मेरा एंट्री शायद 113 पे हुआ है इस लेवल पे। छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 113 के पास। ओके, इस लेवल के अराउंड मेरा ये है टारगेट लेवल है, मीन्स एंट्री प्राइस मेरा इस लेवल पे है। मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ऑन किया था जब ये मुझे अच्छा दिख रहा था, तो छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया था। बट अभी मैं ट्राई करूँगा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि इस लेवल से एक अच्छा खासा मूव देने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं, अभी अगर हम लोग हमारा प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका होगा। वही है 2500 के 500-600 के करीब। बट मैं इस प्रॉफिट को कम से कम 8,000 तक बुक करने का देखूंगा। अगर 8,000 प्रॉफिट आता है 6 से 8,000 तक के बीच, तो फिर मैं इसको बुक करने के बारे में सोच सकता हूँ। बट तब तक मैं इसको होल्ड ही करूँगा। जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूँगा। अभी मेरा इस लेवल पे एक एंट्री है, इस लेवल पे छोटा सा एसएल रहेगा इस कैंडल लो के नीचे। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जितना ऊपर जाएगा मैं उतना इसको होल्ड करूँगा। जो कुछ भी रहेगा तो फिर उसके हिसाब से होल्ड किया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि अगर ये मार्केट रिट्रेसमेंट देता है तो निकल जाऊँगा, वैसा नहीं। प्रॉपरली आज टारगेट के लिए वेट करूँगा। जो कुछ भी टारगेट आएगा ट्रेल करके होल्ड करूँगा मैं इसको। देखते हैं, चलने देते हैं, इस ट्रेड को चलने देंगे अभी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल अच्छा है कि ये अच्छा खासा वो दे दे हम लोगों को। चांसेस तो है यहाँ पर कि ये हमें अच्छा मूव दे दे ऑन द हायर साइड। मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। देखते हैं, अभी हमारा एंट्री अगर देखें तो यहाँ ये ऑप्शंस के चार्ट बस हम लोग इसलिए देखते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर स्टॉप लॉस और एंट्री का पता चले। $24,000 मिनिमम लेवल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट अगर 24,000 आता है तो हम लोग वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। बट अगर ये देखते हैं कि किस तरह से मूव रहता है हमारा। आप लोग यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना लेफ्ट साइड का, ये भी लोड हो रहा है। अभी प्रॉफिट कट चुका है हमारा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लूंगा तो बड़ा टारगेट लूंगा, नहीं तो छोटे से लॉस में निकल जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ और भी क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। बट देखते हैं, अभी कुछ क्वांटिटी तो ऐड ऑन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट देखे तो चलो ठीक है, अभी होल्ड किया जाएगा इसको और भी देखते हैं।
आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। अभी ये 800 के करीब चल रहा है, 800 900 के करीब, जो कि अभी कुछ देर पहले 3000 के प्लस भी चला गया था। बट हम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारे जो कुछ भी ट्रेड है उसको प्रॉपरली होल्ड करें। प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया तो ही हम लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अगर हम लोगों को वो छोटे से प्रॉफिट लेकर भागने की आदत लग गई ना, तो फिर हम लोग लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो सकते। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट फिर से 1500-2000 के करीब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होल्ड किया जाएगा। हम लोग इसको प्रॉपरली होल्ड करेंगे नो मैटर व्हाट। बड़े टारगेट के लिए प्लान रहेगा मेरा, जो कुछ भी होगा तो बड़े टारगेट्स के लिए ही प्लान करूँगा। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं इस लेवल पर। ये जो लेवल दिख रहा है आप लोगों को 2000 के प्लस अभी फिर से चल रहा है प्रॉफिट। बट देखते हैं, अगर ये हम लोगों को 8000, 6 से 8000 के बीच अगर कोई भी प्रॉफिट मिलता है तो फिर एग्जिट करते हैं। कॉल में भी एंट्री बनाया जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो सॉरी ये स्पॉट का ही चार्ट है, मैं यहाँ पर कॉल का चार्ट लगा देता हूँ 23,900 का। यहाँ पर कॉल में भी एक एंट्री बनाया जा सकता है, बट अभी कॉल बाइंग की तरफ मेरा नहीं है। क्योंकि अगर मैं पहले ही एक ट्रेड में हूँ तो दूसरा ट्रेड मैं यूजुअली नहीं करता। तो देखते हैं, ये कॉल का प्रीमियम भी अच्छा खासा वो दे सकता है। बट देखते हैं ये भी एक अच्छा खासा वो देने की चांसेस है, पोटेंशियल है इसमें, तो देखते हैं। बट हम लोग अभी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा तो हमारा इसे में रहेगा। अभी पुट शॉर्ट किया है तो पुट का ही देखेंगे। कॉल भी बाय किया जा सकता है यहाँ पर। छोटा सा एसएल रहेगा इस 53,000 का, बस 10 पॉइंट का एसएल रहेगा इसमें। जो कुछ भी होगा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये टारगेट हम लोग 20-30 पॉइंट का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करेंगे प्रॉपरली, जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इस ट्रेड के बारे में। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारा प्रॉफिट एक पॉइंट पे 3000 के करीब चला गया था, और अगर हम लोग अभी देखें तो ये 400-500 के करीब चल रहा है। तो यही होता है ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इमोशंस साइकोलॉजी जो रहता है ना, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब हो गया ना एक बार, तो फिर आप लोग अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग मुझे देखें तो मैं फिर अगर 3000 प्लस प्रॉफिट देखकर भी ये 2200-300 रुपीज़ के प्रॉफिट पे एकदम शांत बैठा हूँ। क्योंकि मुझे ये फ़र्क नहीं, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर ये इससे अगर मैं इमोशनली फ्लक्चुएट करने लगूँगा, इमोशनली ट्रेड डिसीजन लेने लगूँगा, तो फिर यहाँ पर बहुत चांसेस हाई हो जाएंगे कि मैं वो ट्रेड अपने लॉस में ही क्लोज कर दूँ। बट अगर प्रॉफिट लूँगा तो फिर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में 6 से कम 6 से 8 हज़ार का प्रॉफिट बुक करूँगा, नहीं तो 2-2.5 हज़ार का लॉस देकर एग्जिट कर दूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि
ये हम लोगों को अपना प्रोसेस फॉलो करना होता है। चलो देखते हैं, अगर ये हो जाए, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसको छोटे से लॉस में एग्जिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे ट्रेड को एग्जिट करने में। अगर अभी मैं आप लोगों को फिर से अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आप लोगों को अपडेट कर दूँगा, बट जो कुछ भी होता है मैं बड़े टारगेट्स के लिए ही प्लान करूँगा। यहाँ पर मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया है, बिकॉज मार्केट जिस टाइप से बिहेव कर रहा है ना, तो जहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे दे। तो देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो देखते हैं, जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा, बट मार्केट पुट की साइड में एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, तो फिर उस वजह से मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। देखते हैं, अभी छोटा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है मार्केट, बट फिन निफ्टी में मैंने लिया है जो कुछ भी ट्रेड है मेरा, तो फिन निफ्टी में ही है। अगर मैं इसमें टारगेट लूँगा तो वो भी बड़े टारगेट्स के लिए ही प्लान करूँगा। अगर जब भी हमें किसी ट्रेड में कन्विक्शन होता है ना, तो फिर हम लोगों को ऐसे रैंडमली छोटे से टारगेट लेकर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग छोटे से टारगेट लेकर निकल गए ना, तो फिर हम सस्टेन नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग मार्केट में अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दिया है मार्केट में, तो इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद है ना, यहाँ पर बाइंग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट में एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करे और हमें एक अच्छा खासा और भी अच्छा डाउन मूव दे दे। तो मैं उस वजह से ही ये पुट का ट्रेड होल्ड किया हो। अभी ये देखो, अगर मॉर्निंग में ये मेरा छोटा सा एसएल नहीं दे देता, मैं 2000 का एसएल नहीं देता, तो फिर अभी ये मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने अभी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया है, और अगर मार्केट यहाँ से बहुत जिस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन ये किया है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये 23,700 तक ईजीली आ सकता है, बहुत फास्ट डाउन मूव दे सकता है। तो फिर मैं इसको, इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा, बट देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ये डाउन का ही मूव दे दे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देकर फिर डाउन साइड का मूव दे सकता है, और मार्केट फुल डे ट्रेंडिंग भी हो सकता है डाउन साइड के लिए। तो फिर हम लोग होल्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। जो कुछ भी होता है, लॉसेस तो पार्ट होता है इसका मार्केट का। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरा कुछ ट्रेड लॉसेस में ही चल रहा होगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं 5-6 हज़ार तक के लॉसेस इजीली बियर कर सकता हूँ, क्योंकि और वैसे भी मैं अपना क्वांटिटी छोटा सा ही करके ट्रेड कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 100-200 का प्रॉफिट में चल रहा है, और 2000 के करीब में ऑलरेडी माइनस में हूँ। बट अगर इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट लूँगा तो कम से कम 4 से 6 हज़ार कम से कम इसमें प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। उससे ये होगा ये कि मैं ये सब लॉसेस कवर करके अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज कर दूँगा। तो यही प्लान होता है, और हम लोगों को यही करना होता है। और अगर मैं छोटे से लॉसेस में एग्जिट करूँगा तो सस्टेन नहीं हो पाऊँगा, और इमोशनली आप लोग देख सकते होंगे, क्योंकि मैं लॉसेस में भी ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा पैनिक नहीं होता।
जो कुछ भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलने देंगे इसको, छोटे से लॉसेस में बुक कर सकते हैं हम लोग। फिर इसमें भी अगर छोटा सा लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी एग्जिट कर सकते हैं हम लोग, बट बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं हम लोगों को। लेंगा बड़े प्रॉफिट ले सकते हैं बट बड़े लॉसेस नहीं। आप लोग देख सकते हैं मैं मेरा पूरा का पूरा लॉस कवर करके मैं फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो यही होता है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है यही पूरा का पूरा, कि आप लोग लूज करते समय कितना लूज कर रहे हो और गेन करते समय कितना गेन कर रहे हो। मैंने यहाँ पर मिड कैप में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था मुझे, तो यहाँ पर मैंने मिड कैप में भी कॉल सेल कर दिया है, तो ये भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो दोनों भी ट्रेड में अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए होल्ड करूंगा। और ये जो पुट बाय किया है इसमें कम से कम अगर मुझे 6000 मिलता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और ये जो है तो इसको मैं डे एंड तक होल्ड कर सकता हूँ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसको मैं होल्ड किया जाएगा इस ट्रेड को। आप लोग देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड का किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। मीन्स ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखते हैं इसको और भी होल्ड किया जाएगा, अगर ये हमारे अपोजिट जाएगा तो फिर छोटे से लॉस में एग्जिट कर देंगे, बट टारगेट्स बड़े ही प्लान करेंगे हम लोग। जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा। और ये होता है ट्रेडिंग। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने इतना छोटा सा लॉस देकर 2000 का लॉस दिया, बट जब भी प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं 4000 5000 के करीब प्रॉफिट ले रहा हूँ। और जो कुछ भी होगा तो ये इसका और भी मैं ट्रेल करूँगा और अपडेट आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा, जो कुछ भी रहेगा तो फिर इसको और भी होल्ड करूँगा मैं। बट क्योंकि बड़े टारगेट से ही लूंगा मैं, छोटे से टारगेट में नहीं निकलूंगा। ये बाइंग का जो कुछ भी है तो मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि बाइंग में ज़रा सा डर होता है कि ये अगर रिवर्स हो गया तो फिर हमारा एसएल लेकर जा सके, क्योंकि ये डाउन साइड के मूव्स बहुत फास्ट देता है। तो फिर मैं यहाँ पर अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा जो कुछ भी होगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा। और अभी आप लोग हमारा प्रॉफिट देख रहे होंगे, तो अभी आप लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पर कि मेरा जो कुछ भी प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा चला जाकर अभी नेगेटिव में भी चला गया था फिर से। अभी एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड, अगर ये लोड होने दीजिए, आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि किस तरह से एक्ट होता है। अभी अगर हम लोग थोड़ी देर पहले देखें तो ये 4000 के प्लस चला गया था, और अभी ये अराउंड माइनस में चला गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो माइनस से फिर से अभी ये 1000 प्लस में आ चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रेडिंग में आते हैं और किस तरह से साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट करता होगा किसी भी आदमी को, क्योंकि ये उतना इजी नहीं रहता जितना दिखता है। अगर हम लोगों को दिखता है कि ये बैठ के कुछ ट्रेड करता है या कुछ प्रॉफिट बनाता है, तो ये इट्स नॉट दैट सिंपल।
बिकॉज यहाँ पर बहुत से इमोशंस आते हैं। अगर आप लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये यहाँ पर आप लोग सर्वाइव ही कर नहीं सकते। एक पॉइंट पे मैं यहाँ पर 4000 के प्लस में चल रहा था और अभी 1100 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। बट आई एम जस्ट फॉलोइंग माई प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस फॉलो नहीं करूँगा तो फिर वही होता है, क्योंकि जब बाकी लोगों की तरह मैं यहाँ पर टिक नहीं सकता, कुछ ज़्यादा देने के लिए टिक नहीं सकता, तो फिर यही होता है, फॉलो द प्रोसेस। जो कुछ भी करेक्ट प्रोसेस रहता है बस उसी को फॉलो करते रहिए। और देखते अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिर से 300 के करीब आ चुका है, 4000 प्लस का प्रॉफिट। ये होता है प्रोसेस को फॉलो करने का नतीजा। ये फिर से 1000 100 150 रुपये के करीब आ चुका है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी इसको होल्ड करेंगे। जो जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आता तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा, भले ही इसमें छोटा सा लॉस बुक करना पड़े। छोटा सा लॉस भी बुक कर सकता हूँ। ये देखो अभी माइनस में चला गया, 4000 प्लस टू माइनस में चला गया है अभी ये प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि अगर मुझे बड़े प्रॉफिट्स चाहिए तो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ता है। तभी भी हम तब जाकर हम लोग यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। अगर मैं अगर ये दोनों ट्रेड मेरे फेवर में चलेंगे तो फिर मैं यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट बुक कर सकता हूँ। मिनिमम 6 to 8,000 में इस दोनों ट्रेड में बुक करूँगा, मिनिमम 6 to 8,000। अगर मुझे छोटा प्रॉफिट लेना होता तो मैं कब का निकल चुका होता, 4000 लेके डे क्लोज करके कहीं बाहर घूमने चला गया होता। बट प्रोसेस फॉलो करेंगे, देखते हैं प्रोसेस क्या देता है आज हमको, छोटा सा लॉस या फिर बड़ा प्रॉफिट। चलो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कुछ भी रहेगा आप लोगों से अपडेट किया जाएगा। ये जो मिड कैप है ना, तो ये मिड कैप भी एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है। हमने यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया है मिड कैप का, और यहाँ पर छोटा सा ही लॉस होगा। अगर लॉस का ट्रेड रहेगा तो फिर एक मतलब इस लेवल पे कहीं पे हमने इसको बुक किया है, छोटा सा ही। और ये इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर ये नीचे जाएगा तो फिर हम लोग इसको अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं, 13,000 तक भी आ सकता है। मिड कैप है ये, मिड कैप बहुत अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है। तो देखते हैं, अभी फेवर में ही चल रहा है हमारे, तो देखेंगे इसको होल्ड किया जाएगा। और अगर फिन निफ्टी का ट्रेड देखें तो फिन निफ्टी में जो कुछ भी ट्रेड है तो वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं है इसमें, क्योंकि आई थिंक मैंने इस लेवल पे कहीं पे इसको बाई किया था और इस लेवल के ऊपर मेरा एसएल है। इस लेवल के ऊपर अगर फिन निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं, मैंने बहुत होल्ड किया है वैसे इसको, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड को, दैट टू ऑन एक्सपायरी डे इतना होल्ड करना रिस्की होता है। तो ये ऑप्शन जो बाइंग का जो ट्रेड है तो मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ। बट ये जो कॉल सेलिंग का जो ट्रेड रहेगा तो मैं इसको होल्ड करूँगा जब तक ये मुझे अपना प्रॉपर टारगेट नहीं देते। देखते हैं अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फिर से माइनस से फिर से प्लस में आ चुके हैं हम लोग। ये बहुत वोलेटाइल हो चुका है ऑलरेडी। तो देखते हैं अभी ये जो है शायद ये इसका ट्रेलिंग एसएल हो जाए मेरा फिन निफ्टी में। देखते हैं, होल्ड करेंगे, बट प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। चलो देखते हैं अभी ये आज का ट्रेड बहुत ही फ्लक्चुएटिंग हो चुका है, क्योंकि कितनी बार प्रॉफिट में चला जाकर फिर से लॉसेस दे रहा है हम लोगों को। 3000 के प्लस में आ चुके हैं, फिर से 3000 के करीब प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग, फिर 3004। ये तो फिर भी ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है। बट अगर हम लोग बाइंग में देखें तो हम लोग देखें तो ये बाइंग का ये जो ट्रेड था, ये सिंगल 4000 के प्लस चल रहा था। ये
4000 के प्लस चल रहा था ये सिंगल बाइंग का ट्रेड। तो ऐसा होता है, इमोशंस आते रहते हैं, बट क्या होता, क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत इजीली पैसे कमाता है, और मेरा क्या रहता है कि मेरा अगर ट्रेड हो गया ना, तो मुझे माइंड शांत करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो कुछ भी मूवी रहता है अपना यहाँ पर फिनिक्स पीवीआर में, जो कुछ भी मूवी रहता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। जो कुछ भी मूवी मुझे मिलेगा करंटली, तो फिर मैं उसको देखने लग जाता हूँ वहीं पे। अभी हम फिर से 4000 के प्लस में आ चुके हैं, तो देखते हैं अगर मार्केट देता है तो बड़े टारगेट लेंगे। 4000 कम से कम मुझे 6000 तो चाहिए इन दोनों ट्रेड्स में, ट्रेड में से कम से कम मैं उतना लेकर यहाँ से निकलने का सोचूंगा। बट लेट्स फॉलो द प्रोसेस, जो जितना भी जाएगा। ये जो ट्रेड था ना मेरा मिड कैप का, तो यहाँ पर मेरा रिस्क हार्डली 1500 के करीब था। तो ये ऑलरेडी मुझे 1:3 का टारगेट दे रहा है। तो फिर मैं इसको, ये मेरे स्टॉप अपने टारगेट लेवल के करीब आ रहा है ये, तो फिर मैं इसको भी ट्रेल कर दूंगा जो कुछ भी होगा। तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेने वाला मैं, क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा तो उतना होल्ड करूंगा मैं। अभी इसमें लॉस नहीं लेने वाला मैं, 180 के करीब कर दूंगा, 175 180 के करीब देखते हैं। बट प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा लेंगे, नहीं तो जाने देंगे, पूरा का पूरा जाने दे सकता हूँ। अभी ये पूरा का पूरा फिर से भी अगर ज़ीरो होता है तो फिर मुझे उसमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूँगा तो बड़ा प्रॉफिट लूँगा, नहीं तो छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा। और यही होता है प्रोसेस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ जो कुछ भी होगा। ये देखो, ये फिन निफ्टी का ट्रेड मुझे शायद लग रहा है कि क्लोज कर दूँ, क्योंकि ये फिन निफ्टी का जिस तरह से मूव कर रहा है ना, मुझे इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है। तो ये अच्छा का ये बहुत फास्ट डीके भी हो सकता है। अभी मैं इसमें बहुत टाइट ट्रेलिंग एसएल कर दूंगा। अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। बट मुझे लग रहा है कि मैं फिन निफ्टी का ट्रेड एग्जिट कर दूँ। मुझे फिन निफ्टी का ट्रेड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको एग्जिट ही कर देता हूँ, क्योंकि ये जिस टाइप से मूव कर रहा है ना, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और कोई मेजर नहीं, मैं अपना कॉल सेलिंग में जो कुछ भी मिड कैप का जो ट्रेड है तो मैं उसी को होल्ड करूँगा और अपना डे उसी के अकॉर्डिंग ही क्लोज कर दूँगा। फिन निफ्टी का ट्रेड है तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। कहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकंड। ये आज मल्टीपल स्क्रीन्स ओपन है, तो ये शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है अभी। कहाँ पे चल रहा है ये ट्रेड? 73-71। चलो ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, कुछ होल्ड नहीं करूँगा मैं इसको। चलो जाने दो इसको, कॉस्ट टू कॉस्ट। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ हम लोगों को। बट जिस टाइम से ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है तो फिर हम लोग इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड करने से क्या होगा इसका कि ये हमारा जस्ट कंप्लीट हो गया ना। चलो ये एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जो कुछ भी होगा। क्या हो गया, 3000 के करीब कैसे है? वीडियो लंबा हो रहा है, बट आप लोगों को इससे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा है, क्योंकि लाइव मार्केट में जो कुछ भी इमोशंस रहता है तो वो आप लोगों को दिखता होगा कि और ये इतना भी इजी नहीं रहता कि मतलब लाइव ट्रेडिंग करते हुए कुछ क्वांटिटी मैनेज करना। और वो वैसे भी मैंने अपना क्वांटिटी अभी ये जो यूट्यूब का कर रहा हूँ तो उस वजह से मैंने अपना क्वांटिटी बहुत कम कर दिया है। छोटा सा ही क्वांटिटी यूज़ करता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं रहता। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग फिर से 2500 के करीब प्रॉफिट में आ चुके हैं। जो कुछ हमारा 4000 प्लस का प्रॉफिट था तो ये फिर से घटकर करीब कम हो गया है। तो देखते हैं इसको भी हम लोग, मैं इसमें कम से कम 6000 लूँगा तभी एग्जिट करूँगा। इसमें अभी भी और टारगेट है मेरा फिन निफ्टी में, सॉरी मिड कैप में। ये देखो फिन निफ्टी का, इस वजह से हम लोगों को एग्जिट करना पड़ता है ये फिन निफ्टी का रेट। मैंने इसको राइट पॉइंट पे एग्जिट किया है, नहीं तो मेरा बड़ा लॉस हो सकता, नहीं बड़ा लॉस तो नहीं हो सकता था, क्योंकि जो कुछ भी था तो मेरा स्टॉप लॉस
प्लान ही था, सिस्टम पे ही एसएल रहता है मेरा, ऑप्शन बाइंग में जो कुछ भी होता है सिस्टम पे एसएल रखना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी एक्सिट करने के बारे में सोच सकता हूँ निफ्टी में, मिड कैप में सभी। आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिवर्सल आया है, ये बहुत गंदा रिवर्सल आ चुका है ये सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो फिर मिड कैप का ट्रेड में मैनेज करता हूँ, जो कुछ भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा। अभी मैं इसमें कोई लॉस नहीं लूँगा, जो कुछ भी होगा तो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ जो कुछ भी होगा। आप लोग यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि मेरा फिर से प्रॉफिट एक बार पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया है, 600 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। अगर मेरे यहाँ 180 के करीब मैंने इसका अपना एसएल रख दिया है, अगर वो एसएल हिट हो जाता है तो फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हो जाएगा, छोटे से लॉस में हो सकता है। छोटा सा लॉस मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, चार्जेस और ब्रोकरेज हो ही जाएगा। बट आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रेडिंग, किस तरह से ट्रेडिंग होता है। आपको बस अपना व्यू फॉलो करना होता है, जो कुछ भी होता है वो बस वही फॉलो करना होता है। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, अभी ये फिर से चलने लगा है। ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आप अगर आप लोगों को अपने आप लोगों के इमोशंस आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं 2-3 बार मैं 4000 के प्लस चलने गया था। एक मैक्स प्रॉफिट मैंने देखा था वो 4500 के करीब देखा था, बट मैंने बुक नहीं किया वो, क्योंकि वो मेरे लिए अभी छोटा प्रॉफिट है। छोटे से प्रॉफिट बुक करके मुझे नहीं जाना है। लॉस में बुक कर सकता हूँ, छोटा सा लॉस में बुक कर सकता हूँ, बट छोटे से प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो फिर इन दैट सिचुएशन मैं इसको होल्ड करूँगा, वो पूरा का पूरा मूव डाउन मूव कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। अभी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जो कुछ भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा, तो देखते हैं। तो आप लोगों को अपडेट कर दूँगा मैं, जो कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से। अगर ये एसएल हिट हो जाता है मेरा ट्रेलिंग एसएल, तो फिर मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा, यहीं पर ही मेरा डे क्लोज हो जाएगा और मैं और कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है ना, पूरा का पूरा। यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं होता और कुछ ट्रेड करने का मन नहीं करता। और अगर ट्रेड करता हूँ, मैं कंटिन्यूस ट्रेड करता हूँ, तो फिर मैं कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकता हूँ और जिसकी वजह से मेरा बड़ा लॉस भी हो सकता है बड़ा। तो फिर उस वजह से मैं अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा और ये जो कुछ भी रहेगा 2,300 तो ये तो नहीं है, बस ये छोटा सा माइनस में 400-500 के लॉस में एग्जिट हो जाएगा ये ट्रेड। तो मैं उसको अपना डे क्लोज कर दूंगा बस वहीं पर। तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक छोटा अपना एक लॉस हो गया यहाँ पर। जो कुछ भी मेरा ट्रेड था कॉल शॉर्ट का इन निफ्टी में, सॉरी मिड कैप में जो कुछ भी कॉल शॉर्ट का था, तो वो अभी हम बुक कर रहे हैं -2300 में, बिकॉज मार्केट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत वोलेटाइल हो गया है, बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, सडन स्पाइक्स दे रहा है एज वी कैन सी अराउंड दिस लेवल। मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो इस वजह से हम लोग आज क्लोज कर रहे हैं डेटा हमारा माइनस में ही क्लोज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा एंट्री तो परफेक्ट था, बट प्रॉफिट बुकिंग के टाइमिंग पे मेरा टारगेट कुछ बड़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। बट जैसे ये रिवर्सल आया तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो आई एम क्लोजिंग माई डे विथ -2300। तो मैं अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा और यहीं पे अपना डे क्लोज कर दूँगा। थैंक यू सो मच ऑल। यही पे ये 2300 जो कुछ भी है, तो मैं यही पे अपना डे क्लोज कर दूंगा और कल के दिन ही ट्रेड देखूंगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कल के दिन, आज कोई ट्रेड नहीं होगा।
आप लोगों को इस ट्रेड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का मैं कंटेंट डेली अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।